अस्सलाम वालेकुम। प्याम मोहब्बत में खुश आमदीद। प्याम मोहब्बत के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद इसहाक नूर और आप देख रहे हैं प्याम मोहब्बत। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आज बात मैं करना चाहता हूं, इंसान हादिस है और अल्लाह कदीम। और कदीम ने हादिस को अपनी इत्तला देने के लिए दुनिया में भेजा, यूँ कह लीजिए। और फिर अल्लाह की कुदरत जो है वो बहुत बड़ी है। वो क्या है, कैसे है, इंसान हादिस, अल्लाह कदीम। और देखिए, बाज़ और शिकरों की मौजूदगी के बावजूद चिड़िया के बच्चे परवान चढ़ते हैं, शेरों की धाड़ों के बावजूद हरन के बच्चे किलीकिलें मारते फिरते हैं। ये सब उस मालिक के काम है, उसकी कुदरत है। उसकी पैदा करदा मखलूक अपने मुकर्ररा वक़्त, मुकर्ररा शुदा तर्ज़ अमल से गुज़रती ही रहती है। फ़िरौन ने सारे बच्चे मार दिए, मगर एक बच्चा बच गया। ये सब कुदरत के काम हैं। ज़माना तरक्की कर गया, मगर मक्खी, मच्छर और चूहे अब भी पैदा होते हैं। जरासीम कुछ दवाएँ नए जरासीम पैदा करती हैं। तिब्बे मशरिक़ व मग़रिब में बड़ी तरक्की हुई, बीमारियों में भी इज़ाफ़ा हुआ। इंसान कल भी दुखी था और आज भी सुखी नहीं है। इलाज खालिक के कुरब में है, लोग क्यों नहीं समझते। और इख़लाक़ सबसे बड़ी चीज़ है। और फिर इख़लाक़ के साथ साथ हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह के कुरब में ही शिफा है, हम क्यों नहीं समझते। और उस कदीम की बारगाह में जब हम कुर्ब हासिल करेंगे, उसकी तरफ लौ लगाएंगे, तो हमें सुकून, इत्मीनान और सुख नसीब ही। इलाज खालिक के कुर्ब में है, लोग क्यों नहीं समझते। लोग क्यों उसके कुर्ब से खाली हैं, इश्क क्यों नहीं उससे करते। इश्क की अगर बात करें तो मैं अल्लामा इकबाल की एक कथा आपकी नज़र करूँगा कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो इश्क को कैसे डिफ़ाइन किया। इश्क को जैसे आप जानते हैं कि इश्क की 2 कैटेगरीज़ जो हैं वो गिनी जाती हैं, कैटेगराइज़ किया जाता है। 2 बड़ी मेजर इसकी कैटेगरी हैं। एक जो कि इश्क हकीकी है और एक मजाज़ी। इश्क हकीकी जो है वो हमेशा के लिए है, वो फ़ना होने वाला नहीं है और उसकी बक़ा है। और जो इश्क मजाज़ी है वो फ़ना है। और फिर इकबाल को अगर देखें तो इकबाल ने बड़े आसान तरीके से, जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे बड़ी मुस्कुराहट भी आई और मैं बड़ा एक लुत्फ़ भी आया कि इकबाल तो फिर इकबाल है, इकबाल को हमें पढ़ना चाहिए। इकबाल कहता है अक़ल अय्यार है, मतलब बड़ी धोखेबाज़ है, बड़ी अय्यार है, चालाक है, मक्कार है। इकबाल कहता है अक़ल अय्यार है, सो भेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न ज़ाहिद न हकीम। अब हमें उस खालिक से इश्क करना है, उसकी तरफ रुजू करना है ताकि हमें सुख मिले, हमें कुर्ब मिले उसका। जब हम उसके कुर्ब की तरफ जाएंगे तो हम जब इश्क उससे करेंगे, इस इश्क का तो कोई इलाज ही नहीं है। ये मैं अगर अपने कायद की बात करूं तो वो बड़े बड़े प्यारे अंदाज में पंजाबी में कहा करते थे कि इश्क अपने फ़ैसले करने खुद बड़ा दलेर होता है। और ये जो चीज़ें हैं, इश्क जो है वो इकबाल की ज़ुबानी अगर देखें तो इकबाल कहता है ना मुल्ला ना ज़ाहिद ना हकीम, इश्क बेचारा। और अक़ल के पास 100, इश्क के पास तो कुछ भी नहीं है। इश्क जो है वो बेचारा ना मुल्ला ना ज़ाहिद ना हकीम। और जब हम इश्क उससे करेंगे, हम इश्क हकीकी की बात करें तो वो फ़ना होने वाला नहीं है। मजाजी को तो फ़ना है और बक़ा नहीं है। बक़ा है तो इश्क हकीकी को बक़ा है। और अगर इसी बात को मैं लेकर के आगे चलूँ तो मैं अल्लाह के जो अल्लाह के कुर्ब के बाद अगर हम वैसे एक रिज़्क़ की आजकल बड़ा एक हमारे अंदर मसला चल रहा है कि इस रिज़्क़ क्या है। रिज़्क़ सिर्फ़ यही नहीं कि जेब में माल हो, रिज़्क़ बस यही नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि आँखों की बिनाई भी रिज़्क़ है। आँखों की बिनाई भी रिज़्क़ है। दिमाग में ख़्याल का आना ये भी रिज़्क़ है। रगों में खून रिज़्क़ है। ये ज़िंदगी एक रिज़्क़ है। ये सबसे बढ़कर ईमान एक रिज़्क़ है। और ये सब रिज़्क़ हमें अल्लाह ने अता किए हैं। तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह के कुर्ब में ही इंसान के लिए सुख है। इंसान
کل بھی دکھی تھا، سکھی آج بھی نہیں ہے، اور اگر سکھ ہے تو وہ اللہ کے قرب میں ہے، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم۔ تو عشق کریں اللہ سے اور اپنے اطمینان حاصل کریں۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس صفائی رکھیے۔ پیام محبت کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔